तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप ससुराल में रह के किस तरह से 7 से 8 घंटा अपनी स्टडी के लिए निकाल सकते हो। और मैं अपनी पूरी जो सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन होती है और उसमें सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं किस तरह से अपने 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है गाइज कि आप ससुराल में रहकर बच्चों को संभालने के साथ साथ 7 से 8 घंटे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, किस तरह से आप करना मतलब अपने सारे काम कंप्लीट करने के बाद अगर रोज़ आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया ना, तो गाइज 100% मैं श्योर देती हूँ कि आप 7 से 8 घंटा तो आराम से आप अपने निकाल सकते हो। गाइज रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा सा निकल कर हट कर अगर अपने सपने को पूरा करना है ना, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। रोज़ की तरह मैंने भी अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई हूँ सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए और तुलसी माता को जल देने के लिए। रोज़ का मेरा यही काम होता है। कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि अपना मतलब पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। किचन का सारा काम कंप्लीट करती हूँ गाइज। आई होप आप लोग भी इस तरह से ही अपना काम कंप्लीट करते होंगे। तो फिर मैंने नहाने धोने के बाद झाड़ू पोछा जो भी काम था मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में मैंने अपना सारा जो काम होता है मतलब मॉर्निंग का रोटी सब्जी जो भी बनाना होता है, जो भी मैं अपना बनाने के बाद कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज सुबह सुबह बनानी हूँ भुजिया रोटी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब जल्दी जल्दी बनाना था। तो सब्जी वगैरह कम बना हुआ था हल्का फुल्का। तो फिर मैंने यहाँ पे भुजिया जल्दी जल्दी काटा और अपना जो भी नाश्ता बनाना था मैंने यहाँ बना रही हूँ। तो गाइज़ इस तरह से मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ जो होते हैं मेरे घर वाले भी हेल्प कर देते हैं। जब आप घर वालों को पता होता है ना कि किस तरह से मतलब पढ़ना है इन्हें, तो थोड़ा बहुत सभी मेरी हेल्प कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही सारा काम कंप्लीट करती हूँ। तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है हमें ही होता है। तो किस तरह से हमें अपना काम करना है और किस तरह से दूसरे की हेल्प लेनी है, ये सब मैनेज करना जो है हमें ही सीखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि अब सारा ही काम सोचोगे मैं ही कर लूँ और कुछ काम मतलब दूसरों को नहीं डिपेंड रहना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मतलब 7 से 8 घंटे का टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से अगर 7 से 8 घंटे अगर निकालने हैं ना बड़े बड़े एग्जामों के लिए, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और जॉइंट फैमिली में तो सब एक दूसरे की तो हेल्प कर ही देते हैं। तो घर में मेरी सासू माँ है, मेरी नंद है, तो सभी मेरे मतलब हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत काम में। तो यहाँ पे देखिए माधव मेरा एक बेबी भी है, तो उस तरह से उसको भी संभालना होता है। तो वो पूरा संभालते हैं। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो वो कभी दादी के साथ से खेलता है, कभी बुआ के साथ। तो यहाँ पे देखिए वो तेल मालिश करके सो गया है। तो आधा काम तो मेरे घर वाले ही कर देते हैं, जैसे कि उसको मालिश वगैरह करना होता है। खाना मैं खिलाती हूँ क्योंकि वो मेरा माधव है ना, एकदम खाना खाता नहीं है, तो सारा खाना वाना मुझे ही खिलाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मेरा नाश्ता कंप्लीट हुआ तो उसका भी काम, मेरे बाबू का भी काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारा काम कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। तो स्टडी के लिए मैं बैठ गई अपना। तो यहाँ पे मैं जैसे 10:30 बजे मैंने स्टार्ट किया पढ़ने के लिए। और मैं जब तक मेरा दोपहर का काम कंप्लीट मतलब दोपहर तक मेरे जो होता है, दोपहर के समय हमारा क्या होता है, लंच बनता है। तो 1:30 बजे बनेगा, 1:30 बजे बजेगा। 1:30 बजे से मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो इतने से 10:30 से मुझे 1:30 बजे तक का टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। इतना मतलब समझ लीजिए इतना 11-12 3 घंटा मैंने आराम से यहाँ पे निकाल लिया। तो इस तरह से आप भी मैनेज कर सकते हो गाइज। अगर आपके पास एक बेबी है तो इस तरह से आप दूसरे की हेल्प लेके। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैंने मतलब कपड़े वगैरह धोने की नहीं बताई। तो मैं क्या होता है ना, रोज़ रोज़ मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। अगर बच्चे के कपड़े हो तो वो धो देती हूँ। अपने कपड़े मतलब रोज़ रोज़ आप उतनी डीप क्लीनिंग करोगे तो आप इतने ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए मैं उठने के बाद पढ़ने के बाद अपना मैं दाल चावल जो भी था मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मतलब पढ़ते पढ़ते मैंने 1:30 बजे से स्टार्ट मतलब 10:30 बजे से 1:30 बजे तक मैं पढ़ी।
तो उसके बाद फिर मेरे को एकदम सिर में दर्द हो गया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाय और थोड़ा सा नमकीन खा रही हूँ अपने को रिलैक्स करने के लिए, ताकि मेरा सिर दर्द थोड़ा सा सही हो। तो लगातार पढ़ने से तो ऐसा ही होता है। तो इस तरह से आप भी अपने टाइम को मैनेज करके इस तरह से अपने डेली रूटीन से हर दिन 7 से 8 घंटे निकाल सकते हो। तो बाय बाय।